हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल चौरसिया ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज फिर हम आप लोगों के लिए एसपीडी के रेलवे समान अध्ययन का फास्ट रिवीजन का पार्ट 8वां लेकर आए हैं। इस पार्ट में रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन बैंक का जीके हम के साथ साथ हम महत्वपूर्ण संगठन, जिनके संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष के बारे में समझेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है, उसके बारे में हम समझेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कौन कौन सा है, उनके राज्य के बारे में हम समझेंगे। और प्रमुख नदी और उद्गम मुहाना के बारे में समझेंगे। तो यह पार्ट बहुत ही दोस्तों यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट को देखना ना भूलें या वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अभी तक आप मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। इस वीडियो को बिना शुरुआत करते हैं। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला प्रश्न, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का आपातकाल अधिकार अनुच्छेद 352 में वर्णित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। अगला प्रश्न, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, सेशल्स हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, सबसे लवणीय सागर मृत सागर में है। अगला प्रश्न, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई डॉप्सन है। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, सोते समय रक्तदाब घटता है। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की निवासी था। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। देवगिरी को दौलताबाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, संध्या तारे का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, भारत के साथ पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम व्यापार का संबंध बनाए थे। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। अगला प्रश्न, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है। अगला प्रश्न, महान विधि निर्माता मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम क्रिमीन युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। अगला प्रश्न, तमसो माह ज्योतिर्गमय ऋग्वेद से ली गई है। अगला प्रश्न, पनडुब्बी का आविष्कारक डेविड बुशनेल है। अगला प्रश्न, लीबिया अफ्रीका महादेश में स्थित है। अगला प्रश्न, अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था।
अगला प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, कहाँ सा कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। अगला प्रश्न, पोलियो के टीके का निर्माता जॉन साल्क है। अगला प्रश्न, मेरिनो भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। अगला प्रश्न, रस्ट रोग का संबंध गेहूं से है। अगला प्रश्न, किडनी रोग को डायलिसिस पर रखा जाता है। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अगला प्रश्न, आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, चौथी सत्ता का शब्द प्रेस से संबंधित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर रेखा से होता है। अगला प्रश्न, वरुण परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न, जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र के जल का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी जो 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि विकिरण है। अगला प्रश्न, प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख अवयव है। अगला प्रश्न, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग लंबवत होती है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जनरल होता है। अगला प्रश्न, कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न, एक्सरे का शोधक रोएंटजन था। अगला प्रश्न, मनुष्य एक मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला प्रश्न, न्यूमुर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता था। अगला प्रश्न, परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी नियमित करता है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न, एशिया का क्षेत्रफल 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न, विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट 72 होती है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, शेरशाह के वास्तविक नाम फरीद खान था। अगला प्रश्न, जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रा को दिया गया है। अगला प्रश्न, धुआंधार जल प्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न, संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीना तक ही लागू रह सकता है। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगला प्रश्न, जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर जिसे यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। अगला प्रश्न, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। रेखा नदी पर बना है जो रांची में है। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अगला प्रश्न, असत्य फल अंडाशय एवं फूलों के अन्नभाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न, डेर्मेटोलॉजी में त्वचा एवं इसकी बीमारी का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा विश्वविद्यालय
कोडैकनाल में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। अगला प्रश्न, अलबरूनी मोहम्मद गजनी के शासनकाल के इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न, पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठलनाथ थे। अगला प्रश्न, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला प्रश्न, भारत की किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश में बनी। अगला प्रश्न, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, किससे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति जो सैनिक भले के लिए लागू की थी। अगला प्रश्न, भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। अगला प्रश्न, रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, अवध की अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न, माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न, गोवा भारत का 25वां राज्य बना। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न, आराम हराम है यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए। अगला प्रश्न, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृतियों में से एक है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता मनु थे। अगला प्रश्न, समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। अगला प्रश्न, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। अगला प्रश्न, पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। अगला प्रश्न, लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न, शिवाजी की मां जीजाबाई थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला प्रश्न, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न, मानसून का कारण हवा का मौसमी उत्क्रमण है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। अगला प्रश्न, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम महत्वपूर्ण संगठन के नाम, उनके संस्थापक और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में समझेंगे, जानेंगे। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राममोहन राय ने 1815 में किए। ब्रह्म समाज, जिनके संस्थापक राजा राममोहन राय 1828 ईस्वी में हुआ। यंग बंगाल का संस्थापक हेनरी डेरेजियो, जो 1826 में हुआ। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 ईस्वी में किए। अगला, प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, जो 1867 ईस्वी में किए। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्थापना दिवस 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक HP वालावास्की और कर्नल ऑलकट, स्थापना वर्ष 1875। रामकृष्ण मिशन संस्थापक स्वामी विवेकानंद, स्थापना वर्ष 1897। अगला वर्ष, सत्यशोधक समाज
जिन संस्थापक ज्योतिबा फूले 1873 में किए। अगला, विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में किए। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में किए। अगला, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में किए। अगला, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान 1930 ईस्वी में किए। होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट और वीजी तिलक 1916 ईस्वी में किए। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस 1876 ईस्वी में किए। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर 1866 ईस्वी में किए। हिंदू महासभा जिनके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं 1915 ईस्वी में किए। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 ईस्वी में किए। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में किए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किए। वहीं पे गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल हैं 1913 ईस्वी में किए। अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर 1940 ईस्वी में किए। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां 1906 में किए। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे 1919 ईस्वी में किए। तो वहीं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस 1942 ईस्वी में किए। अब हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में समझेंगे, जिसमें परियोजना का नाम, किस नदी पर बना है और किस राज्य में है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पर है, जो राजस्थान में है। अगला, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, जो उड़ीसा राज्य में है। अगला, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश में है। अगला, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में स्थित है। अगला, फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला, काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, जो गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, जो गुजरात में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना परियार नदी पर है, जो केरल में स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो उत्तराखंड में है। अगला, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, जो महाराष्ट्र में है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कश्मीर में है। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर है, जो झारखंड में है। वहीं शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, जो कर्नाटक में है। मैंटूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर है, जो तमिलनाडु में है। तेनू घाट परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, जो झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, कश्मीर में है। अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, जो कर्नाटक में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल में है। अब हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में समझेंगे, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में है।
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। शिकारी द्वीप अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव घाना पक्षी विहार जो राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। दक्षिग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिम्पलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। मिंदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डंपा अभयारण्य मिजोरम में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक राज्य में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। किबू लामजो राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। अब हम प्रमुख नदियाँ, उद्गम और उनके मुहाने के बारे में समझेंगे। कौन से नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ पर मुहाना है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सिंधु नदी जिनका उद्गम मानसरोवर झील से है और मुहाना अरब सागर है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है जो खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी जिसका उद्गम स्थान मुल्ताई जो एमपी में है, खंबात की खाड़ी मुहाना है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम स्थान है, तो वहीं पर गंगा नदी का मुहाना है। रामगंगा का उद्गम नैनीताल के निकट है, जिनका मुहाना गंगा नदी है। गंडक जिसका उद्गम स्थान नेपाल है, जो गंगा नदी का मुहाना है। कोसी का उद्गम स्थान सप्तकोशी जो नेपाल में है, गंगा नदी का मुहाना। सोन नदी जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ी है, मुहाना गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है, जो बंगाल खाड़ी की मुहाना है। महानदी का उद्गम शिवा जो एमपी में है, मुहाना बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट, मुहाना बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी का उद्गम केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बंगाल की खाड़ी मुहाना है। गंगा नदी उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से है, तो वही मुहाना बंगाल की खाड़ी है। चंबल नदी का उद्गम जाना पाऊ पहाड़ी जो मुहाना यमुना नदी है। चिनाब नदी का उद्गम वारालाचा दर्रा जो सिंधु नदी का मुहाना है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील है, जिसका मुहाना चिनाब नदी है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, जिसका मुहाना चिनाब नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर है, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ी जो अरावली पहाड़ी के पास है, जिसका मुहाना कच्छ की रण है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा, जिसका मुहाना सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील है, जिसका मुहाना चिनाब नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील है, जिसका मुहाना भूमध्य सागर है। अमेजन नदी का उद्गम लैगो विल फेरो है, वही मुहाना अटलांटिक महासागर है। ह्वांगो नदी का उद्गम क्यूनलुन पर्वत है, जिसका मुहाना चिल हिल खाड़ी है। डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो वही मुहाना काला सागर है। वोल्गा नदी का उद्गम एस्लाडाई पठार है,
मुहाना कैस्पियन सागर है। यांगसी नदी का उद्गम स्थान तिब्बत का पठार है, जिसका मुहाना चीन सागर है। कांगो नदी का उद्गम लुआयाला मुहाना अटलांटिक महासागर है। दोस्तों, ये था एसपीटी रेलवे समान अध्ययन का 8वां भाग। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।